क्लास 8th गणिता प्रकाश जेवियर स्कूल की बुक में से और गणिता प्रकाश में से कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट से रिलेटेड। ये है चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड ए क्यूब का पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब ऑफ -7/15 का क्यूब। जब भी इस तरह के नंबर गिवन हो आपके पास फ्रैक्शंस में, जैसे ये फ्रैक्शन में है ना, तो इन दोनों का आप अलग अलग से क्यूब निकाल सकते हो। जैसे ये आपको गिवन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, जो -7 है उसका क्यूब अलग से, जो 15 है उसका क्यूब अलग से। तो ऊपर कितना आ गया, -7 इंटू -7 इंटू -7, नीचे 15 इंटू 15 इंटू 15। तो ऊपर कितना आ गया 343 और नीचे 3375। और नेगेटिव का क्यूब क्या होता है हमारा, नेगेटिव नंबर। तो यही वाला आ गया आंसर। अब सेकंड पॉइंट नंबर है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसका क्यूब फाइंड आउट करना है। जब भी डेसिमल नंबर हो, चाहे आप इसको पहले डेसिमल फ्रैक्शन में बना लीजिए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हमने 2 जीरोज लगा ली, और ये ऊपर वाला माइनस का। तो -8 का क्यूब कितना आ गया, -512। और यहाँ पे कितनी जीरोज आ जाएंगी, 6 जीरोज। अगर 2 जीरोज है हमारे पास तो 3 पेयर आ जाएंगे जीरोज के, कितनी आ गई 6। 3 डिजिट है ऑलरेडी, तो हमारे पास 6 बनाने हैं, हमने 6 जीरोज हैं क्योंकि, तो 3 हम जीरोज लगा लेंगे, 3 ये नंबर। तो ये वाला हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट है कि -7 इंटू 9 का क्यूब। जब भी इस तरह के आपके पास है तो आपके पास 2 अल्टरनेट है, या तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करके इसका क्यूब फाइंड आउट कर लीजिए, या फिर आप पहले 7 का क्यूब इंटू 9 का क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना आ गया -343 एंड 9 का क्यूब 729। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी है 250047। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड वॉल्यूम, और जब आपके पास क्या है साइड कितनी हो क्यूब की 4.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह का फार्मूला क्यूब के अंदर ही आ जाता है कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब साइड का क्यूब। तो इट मीन्स क्या है 4.6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 97.336। और सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना। जब भी आपके पास क्यूब का आपने निकालनी है तो यूनिट क्या होती है, पावर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्यूब रूट। क्यूब रूट किसका फाइंड आउट करना है हमने, 2 नंबर्स गिवन है -3331 इंटू 2197। जब भी इस तरह के नंबर का क्यूब रूट निकालना है, दोनों का हम अलग अलग से निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे एक साथ और इसको हम अलग अलग कर लेंगे। देखो बेसिक जो फार्मूला है मैंने पिछली वीडियोस में आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स के सारे समझा दिए हैं। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसके बारे में बता रही हूँ। देखो अब हमें ये पता है, अगर ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसके ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट अगर क्यूब्स याद हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि 20 तक के क्यूब्स लर्न कर लें, तो आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख सकते हो। ये किसका हो गया -11 का, और ये किसका हो गया 13 का। तो इनकी प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी -143। क्योंकि जो आपके प्राइम नंबर्स हैं उनके क्यूब्स तो आपको लर्न होंगे तो ही आंसर निकलेगा, अदरवाइज आपके पास कोई मेथड नहीं है। फोर्थ पार्ट, क्यूब रूट ऑफ, ऐसे अगर फ्रैक्शंस में ऐसे दिया हो क्यूब रूट निकालना है हमने, पहले हमने स्क्वायर निकाला था फ्रैक्शन में, अब हमें क्यूब रूट। तो इसको भी आप ऊपर वाले नंबर को अलग से लिख लें और नीचे वाले नंबर को अलग से। तो इसके एक तो आपको तरीका क्या है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, फिर इनका जो क्यूब रूट है वो आ जाएगा। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन में करके दिखा देती हूँ एक नंबर का, जैसे 3375 है, इसको मैं 5 में ब्रेक करती हूँ, ये कितना आ गया 6, ये उसके बाद 7 5, तो 5 1, ये कितना आ गया 15 3 पे, उसके बाद 25 5 पे, उसके बाद ये कितना आ गया 5 पे, ये 27
तो ये अब 3 का क्यूब है, तो 9 3 3। तो ये किसका आ गया, जो ऊपर वाला है हमारे पास वो 5 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। तो 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और इसका क्यूब रूट कितना आ गया 3। और जो नीचे वाली टर्म है हमें पता है ये 16 का क्यूब है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 16 इंटू 16। तो ये कितना आ गया, ऊपर वाला हम ले लेंगे 5 इंटू 3 और नीचे हम कौन सा ले लेंगे 16, तो 15/16। आपके पास जो मर्जी मेथड है, अगर आपके 1 मार्कर आ रहे हैं तो हम सीधे 1 मार्क्स में आ रहे हैं तो सीधे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो क्यूब्स। हाँ, अगर आपको उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगाओ और ज़्यादा मार्क्स का सम है, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस ढंग से प्रॉपर करके दिखानी है। जैसे ये भी लगाया कराया मेथड ऊपर वाला, तो नीचे भी वही वाला करना है। तो ये आ गया हमारा 15/16 आंसर। 5th क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्यूब में दी हुई है वैल्यू 0.07/0.008। इसको डिवाइड करना है आपने एक स्क्वायर नंबर से 0.09/0.04, इसको -1। अब देखिए, जब भी इस तरह की डेसिमल वाली नंबर है और फ्रैक्शन में है तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो 27 ओवर कितना आ गया ये 1000। और जब डेसिमल वाली टर्म नीचे है तो नीचे 8 लिख लें। इसके जैसे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है ना, 1 2 3, तो इसका 1000 ऊपर लगा दीजिए। सिमिलरली अब ये वाली देखो, 9 के अपॉन कितना है, डेसिमल बाद 2 डिजिट है तो 100 लगा दिया। अब यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 लगा दिया, -1। तो ये यहाँ पे भी 3 ये कट गया और यहाँ पे भी ये कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है 27/8 डिवाइडेड बाय 9/4 -1। अब ये किसका क्यूब है हमारे पास 27/8, ये 3 का क्यूब, ये 2 का क्यूब। तो यहाँ पे क्यूब रूट के अकॉर्डिंग कितना आ गया हमारे पास, ये भी ऐसे तरीका है जैसे 3 लगाया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं इंटू 1/3। और ये क्यूब रूट है जैसे 3/2 का स्क्वायर बन गया, तो और इसको क्या रूट की पावर क्या होती है 1/2 -1। तो ये वाली चीज़ें हमारी कैंसिल होगी, इस तरफ भी कैंसिल होगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो इसको हम माइनस करेंगे 1 के साथ, तो 1 इनको डिवाइड करके 1 -1 इज इक्वल टू 0। आप सिंपली इसको क्यूब रूट भी लिख सकते हो 3/2, इसको 3/2, तो फिर ये 3/2 और 3/2 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 नंबर्स दिए हुए हैं जिनकी रेशियो गिवन है 1 2 3। अगर आपके पास किसी भी तरह से कभी भी नंबर गिवन हो, उनकी रेशियो गिवन हो, जैसे यहाँ पे नंबर्स हैं और उनकी रेशियो है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स numbers 1 2 3, sum of their cubes is 9 8 7 8 4। find numbers। तो फर्स्ट नंबर क्या हो गया 1x, सेकेंड नंबर 2x, थर्ड नंबर 3x। अब इनका बोल रहा है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो मतलब इन तीनों का क्यूब, तो x क्यूब 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब किसके बराबर गिवन है 9 8 7 8 4 के। अब ये वाला क्यूब तो एज इट रहेगा, ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27 27x क्यूब इज इक्वल टू 9 8 7 8 4। अब तीनों को ऐड करा यहाँ पे, ये कितना आ गया 35 प्लस 1 36 36x क्यूब। अब ये वाली मल्टीप्लिकेशन में है टर्म, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगी डिवीज़न। तो 9 8 7 8 4 को 36 से डिवीज़न करी तो ये कितना आ गया 2 7 44। तो x क्यूब कितना आ गया हमारे पास 2 7 44। अब इसकी अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो वो करके निकाल लेंगे 2 1 3 7 2 2 6 8 6 2
343, 343 7 का क्यूब है, हमें पता है। तो अब ये कितने आ गए, देखो यहाँ पे भी ट्रिपलेट, यहाँ पे भी ट्रिपलेट, तो ये 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, तो ये 14 का क्यूब बन गया। यहाँ पे x क्यूब, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब ये तीनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फर्स्ट x कितना आ गया 14, और सेकेंड 2x मतलब 14 2 ज़ा 28, थर्ड नंबर 3x, 3 इंटू 14 42। तो ये तीनों नंबर आ गए हमारे जो हमने फाइंड आउट करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम गिवन है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये कहा गया है कि इफ द लेंथ ऑफ एज, मतलब अगर लेंथ को इंक्रीज करा जाए, कितना इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इंक्रीज हो, तो वॉल्यूम क्या होएगा, व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम। अगर आपको न्यू वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आपको पहले ओरिजिनल की साइड पता होनी चाहिए कि उसमें क्या चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल की साइड निकालनी है तो उसका फार्मूला लिखते हैं। जो साइड निकालने का फार्मूला होता है क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्यूब रूट करा 216, देखो 216 किसका क्यूब हुएगा 6 का, तो यहाँ पे साइड कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के भी दिखा सकते हो। उसके बाद हमें एक बोला गया है भी लेंथ क्या है इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स। पहले तो आप ओरिजिनल लेंथ लिखो 6, तो इंक्रीज कितनी हुई है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 6, तो ये कितनी आ गई 6 + 12, मतलब कितनी बन गई 18 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखने वाली चीज़ है। उन्होंने बोला था इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, तो हमने उसका 2 टाइम्स लिया और वो उसमें ओरिजिनल वैल्यू में ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर। नाउ न्यू वॉल्यूम कितना है हमारे पास, जो न्यू लेंथ आई है उसका क्यूब, तो ये कितना आ गया 18 का क्यूब, 5832 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम उन्होंने बोला था कि जो न्यू वॉल्यूम है उसमें भी क्या चेंजेस हुई हैं, तो ये कितने टाइम्स हो गया हमने वो देखना है। तो न्यू वॉल्यूम जब भी इस तरह से पूछे ना कि वो जो न्यू वॉल्यूम है उसमें क्या चेंज हुआ है, व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, तो आप उसको उन दोनों को डिवीजन कर लो। तो ओरिजिनल वॉल्यूम को हमने जो न्यू वॉल्यूम थे उससे डिवाइड कर लिया, तो ये आ गया था 216, तो ये कितना आ गया कट के 27। तो मतलब क्या है, जो न्यू वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 27 टाइम है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी अब हमारे पास क्या है, वॉल्यूम्स की रेशियो गिवन है। देयर आर 3 क्यूब्स, आपके पास 3 क्यूब्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, तीनों की रेशियो गिवन है 2:3:4, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स एंड द सम ऑफ क्यूब्स कितनी गिवन है हमारे पास 1977 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड वॉल्यूम ऑफ ईच वन, हमें ये तीनों की वैल्यू निकालनी है जो हमने ये वाले क्यूब गिवन है। तो जब भी इस तरह की रेशियो गिवन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी रेशियो, अब हमें क्या गिवन है कि तीनों क्यूब्स की रेशियो गिवन है। तो फर्स्ट क्यूब कितना ले लिया 2x, और सेकंड वन 3x, और थर्ड वन हमने लिया 4x। तो अब हमने ये तीनों क्यूब्स ले लिए हैं, तो अब इन्होंने बोला सम ऑफ देयर क्यूब्स, तो इनका सम कितना है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करा 19773, तो इन तीनों को ऐड करा 9x, तो ये किस इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया 9 के साथ, ये कितना आ गया 2197। तो b1 कितना आ गया 2x, 2197 इज इक्वल टू 4394, एंड v2 कितना आ गया 3 इंटू 2197, ये कितना आ गया 65
91 एंड V3 कितना आ गया 4 इंटू 2197 8788। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दिस बी डिवाइडेड टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब सॉरी। तो परफेक्ट क्यूब बनाना है हमने, कुछ ऐसे नंबर से डिवीजन करनी है हमने। तो जब भी इस तरह के सम निकालने हैं कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गिवन नंबर है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो 10240, ये 25120, 22560, 21280, 2640, 2320, 2160, 280, 240, 220, 210, 25। तो अब आप देख लीजिए ट्रिपलेट्स कितने कितने के बन गए, 1 ट्रिपलेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिंगल जी 5। अब देखो अगर आप इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 के ट्रिपलेट 1 2 3 4 और जो 5 है वो सिंगल आउट, जो भी सिंगल आउट बचेगा उसको से आप इसको डिवीजन कर लो। तो हमारे पास क्या है 280, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब we divide 20480 by 5। तो अब इनको डिवीजन करके कितना आ गया, दिस वन। तो ये क्या है हमारा परफेक्ट क्यूब, दिस इज आर परफेक्ट क्यूब। तो इसको हमने ये निकाल लिया। तो अब हमारे पास कितने हैं, जो 4 हैं बस वही वाले बचेंगे। अगर मल्टीप्लाई होता तो एक हम बढ़ा देते, क्योंकि अब हम डिवीजन करिए तो ये वाला हम खत्म कर देंगे। तो ये आ गया 16 आंसर आ गया हमारा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है गणिता प्रकाश बुक में से 67 का क्यूब माइनस 66 का क्यूब। जब भी इस तरह के हमें नंबर की दो नंबर की सब्ट्रैक्शन निकालनी है और उनका क्यूब दिया हुआ है, तो आपके लिए ये फार्मूला काम आएगा n+1 का क्यूब माइनस n क्यूब। ये n+1 इसलिए क्या कर, क्योंकि ये नेक्स्ट नंबर है तो हम ऐसे 1 ऐड करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1 + n+1 कितना हो गया, जो बिगर नंबर है 67 और जो स्मॉलर नंबर है उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन तीनों की प्रोडक्ट कितनी आ गई हमारे पास, 1 + 3 2 6 6, ये कितना आ गया 13267। तो हम इसको, ये फार्मूला आप लर्न कर लेना, जब भी आपको दो नंबर्स के डिफरेंस दिया हो और कंसेक्टिव नंबर हो, उनके क्यूब्स की हमने डिफरेंसेस निकालनी है, तो ये फार्मूला आपके काम आएगा। उसके बाद हम एक एस्टिमेशन से सम करते हैं। वैसे तो लास्ट वीडियो में हमने एस्टिमेशन के कर लिए थे, एक बार रिवीजन हो जाएगी इसकी भी। जैसे हमारे पास ये नंबर गिवन है, तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप जो पीछे वाले 3 नंबर से, और जो रिमेनिंग नंबर है उससे हमने सेकेंड ग्रुप बना लिया। जो फर्स्ट ग्रुप है उससे हम 1s डिजिट निकालेंगे, जो सेकेंड ग्रुप है उससे हम 10s डिजिट निकालेंगे। सबसे पहले देखो जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें हमारे पास 7 6 8 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8। तो जो यूनिट डिजिट है उस पर ही डिपेंड करेगा हमारा कि हमारा यूनिट डिजिट क्या है। तो ये 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, जिसका वो क्यूब है ना उसका ही नंबर लेना है हमने। अब सेकंड, जो सेकंड है वो है 32। अब दो क्यूब नंबर्स ढूंढो जिनके बिटवीन ये लाई करता हो। देखो 27 3 का क्यूब, इससे जो छोटा है, और इसके बाद वाला जो 4 का क्यूब कितना है 64, इससे ये बड़ा है, तो फिर ये दोनों के बीच में लाई करेगा। और ये किसका है 3 का क्यूब, और ये किसका है 4 का क्यूब। जो स्मॉलर वाला है वो हमारा क्या हो जाता है 10s डिजिट। तो स्मॉलर वन कितना हो गया हमारे पास 3। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना बन गया हमारे पास 3 10s डिजिट 1s डिजिट। तो
32। तो इट मीन्स क्या हो गया, जो 32 का क्यूब है वही हमारा नंबर था 32768। अब हमारे पास 3 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस हैं। क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर, ट्रू और फॉल्स। कहते हैं अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है तो उसका अगर हम क्यूब करें तो वो क्या है, 3 डिजिट नंबर आता है। अब देखो हमारे पास स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा है, सबसे पहले तो उसको ही चेक कर लेते हैं ना। अगर वो उसका तो देखें कितना आता है, तो ये 10 है, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। अब ये देखो ये 1000 कितना डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर। तो अगर सबसे छोटे वाले का ही 4 डिजिट है तो बड़े वाले का तो ज़्यादा हो सकता है, कम तो नहीं होएगा। तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब नंबर हैव एन ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये कहते हैं सिर्फ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो हम कोई नंबर्स देख लेते हैं कि ऑड या इवन दोनों तरह के फैक्टर्स आते हैं। जैसे 27 लिया तो इनकी बात सच होगी, ये तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 1 2 3। एक और नंबर 64 लेते हैं, यहाँ पे फैक्टर कितने बन रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ गलत होगी। ये देखो यहाँ पे 3 और ये 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर क्या कहेंगे हम, समटाइम्स ट्रू। तो मतलब ये ऑलवेज का वाला नहीं है केस है, तो ये गलत भी नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे समटाइम्स ट्रू। तो आगे है कैन ए क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस। क्या ये 2 जीरो से कोई भी क्यूब एंड कर सकता है। तो अब इसके लिए भी देखो, अगर कोई भी नंबर एंड विद जीरो है, एंड विद जीरो, तो वो क्या होएगा, एंड विद जीरो मल्टीपल ऑफ 10 होएगा। मल्टीपल ऑफ 10 है तो 10 का क्यूब मतलब बीच में आएगा ही आएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, एटलीस्ट 3। तो उसको जो नंबर ऑफ जीरोस एंड करनी चाहिए तो एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए, 3। उसके बाद अगर हम एक जीरो और बढ़ा देंगे, मान लो 100 है, तो 100 का मल्टीपल है तो कितनी जीरोस आएंगी हमारे पास, 6। तो नंबर ऑफ जीरोस का जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है हमारे पास, कि मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगी। जो भी जीरोस हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी, या तो 3 होंगी, 6 होंगी, 9 होंगी एंड सो ऑन। तो इट मीन्स क्या है, ये जो उन्होंने बोला है कि 2 जीरोस होंगी, तो वो क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल फॉल्स। तो इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा चैप्टर करेंगे, मैं आपको एक बार लिंक शेयर कर दूंगी। तो बाकी इसके जो नोट्स हैं वो इंस्टाग्राम पे सारे मैं डाल लूँगी, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। यूट्यूब पे पोस्ट भी डालती हूँ तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लाइक कर दीजिए करें। थैंक यू।